नीतू विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ से। जैसा कि आपने देखा कि आज दादरा नगर हवेली के आदिवासी भवन में आदित्य ठाकरे जी का यहाँ पे आवागमन हुआ और उन्होंने जो 30 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं, इसके लिए अपने प्रत्याशी के चुनावी प्रचार में यहाँ पे पधारे थे। इस सिलसिले में उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है और क्या सामने वाले जो उनके ये प्रत्याशी हैं उसके बारे में क्या कहा, आइए मैं झलकी दिखाती हूँ। हमारे અને આપણે કહેશું વોટ ફોર બેટ્સમેન, વોટ ફોર અને પછી આપણો એક સૂત્ર છે અને આપણો એક જોશ છે। કોણ હે મોહન ડેલકર? અવાજ આટલો નહીં ચાલશે, હમણાં તો ચાલશે, પછી ડબલ કરજો। કોણ હે મોહન ડેલકર? જો હું તમને પ્રેક્ટિસ કરાવતો છે એટલે જોજો। કોણ હે મોહન ડેલકર? हजारों की संख्या में आए हैं। पूरा दादरा नगर हवेली सिलवासा पूरा मोहन डेलकर जी के साथ है। मैं देख रहा हूँ लोग भूलता नहीं बलिदान, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और यहाँ से ही शिवसेना की जीत का देश में सिलसिला शुरू होगा। ये हमारे लिए भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की है और ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। 15 दिन से आप इस लड़ाई में शामिल हो और 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और हम यहाँ के शैतान का अंत भी करेंगे। उनके घोड़े को हम लगाम लगाएंगे। ये घोड़ा मुंबई से रास्ते से भी जाता है ना कभी कभी, उस रास्ते पे शिवसेना है चारों तरफ, ये मत भूलिए। अभिनव आप अकेले नहीं हो, कलाबेन आप अकेले नहीं हो, पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना, पूरा ठाकरे परिवार और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद आपके साथ है। 30 तारीख को आप जीत जाएंगे, आप दिल्ली आएंगे और एक परिवार का हिस्सा बनकर, शिवसेना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे। शिवसेना ने एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो छोड़ती नहीं शिवसेना। एक हिस्सा बलिदान के लिए जबरदस्ती की है, जिसके वजह से मोहन भाई का बलिदान हुआ है, उस दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है, शिवसेना का दुश्मन है। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, अपनी दुश्मनी निभाई, आप देखो आगे आगे क्या होता है। शिवसेना यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक अंगार है, न्याय की भवानी तलवार है। और इसीलिए मैं आदित्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस लड़ाई को ताकत देने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। ये लड़ाई अब और जोरदार हो जाएगी, धारदार हो जाएगी। हिंदुस्तान के क्रिकेट का क्या निर्णय मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बल्लेबाज जरूर जीतेगा। महाराष्ट्र खड़ा होता है जी जान से, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। हम शेर के बच्चे हैं। शिवसेना जब दोस्ती निभाती है तो उसके अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तो तारीख बन जाती है।
आगे हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश को बचाने के लिए हर हमेशा हम ये डेलकर परिवार साथ में रहेगा। अभिनव भाई ने कहा है कि जहाँ जो जिम्मेदारी हमारी ये डेलकर परिवार की रहेगी, मेरी रहेगी, अभिनव की रहेगी, हमेशा आपके सामने साथ में रह के ये प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। सभी को धन्यवाद, आभार। अभिनव ने जैसे बताया कि प्रदेश के लिए हमारे सर ने जान दे दी, हमारी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दी। ये परिवार ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। प्रदेश के लोगों की जो समस्या है वो देख के जहाँ जो हो सके, जैसा हमारे सर की विचारधारा थी वो विचारधारा लेके ये परिवार चलेंगे। हमारे सर की जीवन में, लाइफ में लोग ही थे, प्रदेश के लोग थे, आदिवासी लोग थे। जब तक जिम्मेदारी ली तब तक प्रदेश के लोगों के लिए सोचा, कभी फैमिली के लिए नहीं सोचा। इसलिए मैं सभी को बताना चाहूँगी कि ये लड़ाई हमारे प्रदेश की बचाने की लड़ाई है। हमारे साथ हुए अन्याय हुआ है, वो न्याय लेने की लड़ाई है। हमारे सर के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको न्याय दिलवाने की भी ये लड़ाई है। हमारे बच्चे का अच्छा भविष्य बने, वो भी हमारी लड़ाई है कि बेरोजगार, हमारे जो आज शिक्षित बेरोजगार युवा है उसका अच्छा भविष्य बने, वो दिशा में भी सोचना है। इसलिए सभी को मैं बताना चाहूँगी कि सब आप लोग आए हो, एक कार्यकर्ता की तरह सबको काम करना है। हम हमारे मोहन भाई के बिना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। 35 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये हम उनके बिना इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आज परिस्थिति ऐसी है कि जो स्थान उसका था वो स्थान पे आज मैं कोशिश कर रही हूँ प्रदेश को बचाने के लिए। कभी दूर की गई, इसमें सभी को मैंने बताया वैसा कि जहाँ जो प्रदेश की समस्या थी, दिल्ली से स्कीम आती थी, लेकिन प्रदेश में जहाँ जमीन लेवल पे कोई स्कीम लागू नहीं थी, भ्रष्टाचार ज़्यादा था, घोटाले ज़्यादा थे, अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। वो प्रदेश के लोगों की लड़ाई थी, वो हमारे हक की लड़ाई थी। और जो हक और प्रदेश की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे सर आज हमारे बीच नहीं है, सभी को पता है। इसमें हमारे हर विभाग के कर्मचारियों की समस्या है, हक लड़ाई की समस्या है। जहाँ रास्ता, पानी, लाइट से लेके सब इतनी समस्या है कि हम शायद जो 89 में जो हमारा दादरा नगर हवेली था वहीं आके वहाँ वापस रुक गया। हमारे सर 35 साल तक लड़े, लोगों के लिए लड़े। आखिर में जब प्रदेश की बात आई 2019 में आपने अपक्ष से जिताया, जिताने के बाद जो प्रदेश की हालत थी, हमें भूलना नहीं है। उसे भी आश्वस्त किया है कि हमारे साहब को न्याय भी मिले। तो वही चीज़ मैं ठाकरे साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ और आपको मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि साहब हमारे दादरा नगर हवेली के लोग एक कमिटेड लोग हैं, एक बार आगे बढ़ चुके कभी पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। सर ये मेरी टीम, ये हमारा संगठन, जैसे मैंने कहा ये मेरे पिताजी आदरणीय मोहन डेलकर की टीम है, एमएसडी की टीम है, हम बोलते हैं यहाँ पे। कमिटेड लोग हैं, भोले लोग हैं और लड़ने के लिए सब तैयार है। तो यही दो शब्द से मैं अपना संबोधित करता हूँ मैं। और जो मैंने चीज़ कही है, 3-4 दिन रह गए, हमारे पास समय कम है, आपने तो अपनी ताकत बता दी है, लेकिन 30 तक 30 तारीख तक कोई घर नहीं बैठेगा। 30 तारीख तक हमें जवाब देना है, ये सामने वाले को जवाब देना है। सिर्फ तानाशाह को जवाब नहीं देना है, अत्याचार को जवाब नहीं देना है, एक विश्वासघात और एक गद्दार को भी जवाब देना है।
इनकी तो हार पता चल ही गई है। जब ये मंत्री तंत्री जब आके यहाँ पे बैठते हैं, गली कूचे में घूमना पड़ता है, पान की टपरी का उद्घाटन करना पड़ता है। किसकी औकात कितनी है पता चल गई है। लेकिन कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह से, कोई और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा। लास्ट तक लड़ाई करेंगे, घर पे कोई नहीं बैठेगा। 4-5 दिन का सवाल है। जब ठाकरे साहब हमारे बीच में आए, हम यहां से अब साहब आपको एक आश्वस्त करना चाहते हैं, सब लोगों उनसे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। सर 2 चीज ऐतिहासिक होगी इसमें। सर हमारे प्रदेश में एक ऐसी ताकत से जीतेंगे कि ये जो बोल रहे हैं ना कि झूठो झूठे आंसू इन लोग निकालते हैं। मेरी मम्मी, मेरी मदर, जो ये मंत्री जो बैठे हुए हैं, जो देश के लेवल में बैठे हुए हैं, जो बोल रहे झूठे आंसू, उनको मैं बोल दूं, हम वो परिवार से आते हैं, वो संगठन से आते हैं जिन्होंने बलिदान दिया है और प्रदेश के लिए बलिदान दिया है। और सिर्फ मेरे पिताजी का बलिदान नहीं, यह हमारे दिलकर परिवार का बलिदान रहेगा। और भविष्य में भी सिर्फ साहब का नहीं, दिलकर परिवार में से किसी और को भी बलिदान देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। लेकिन ये प्रदेश के लिए हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बार निर्णय कर लिया, बस अब आगे चल के हमें एक अच्छा सा प्रदेश, सुंदर सा प्रदेश, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे परप्रांतीय भाइयों जो बाहर से आए उनके लिए एक अच्छा भविष्य बने। एक दो मिनट ओनली 2 मिनट सर, नो क्वेश्चन, ओनली 2 मिनट सर। जिस हिसाब से मोबाइल भाई मोबाइल पीछे ले लेना भाई, मोबाइल पीछे लो। हाँ ले सर जी, आज सिलवासा की मुलाकात कैसी लगी? लोगों को ले लिया भाई, मोबाइल साइड पे ले लो। विश्वास है कि जो उपचुनाव है, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है और डेलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये न्याय की लड़ाई जीतेगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, जो प्यार जिताया है उन्हें, यहाँ दिख रहा है, मुझे लोगों की आंखों में दिख रहा है। ये पूरा विश्वास है कि डेलकर परिवार, शिवसेना परिवार ये लड़ाई जीतेगा। तानाशाही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। शिवसेना इसलिए जानी जाती है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है, तानाशाही होती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। शिवराय की हम शिवसेना है और उसी को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि यहाँ पे गुंडागर्दी वगैरह होती है। यहाँ भैया मुझे लगता है ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। ये लड़ाई मैं ले लूंगा भाई आपको ब्लूटूथ वाईफाई से। उनके आरोप मेरी फ्रेम में आ रहा है पूरा आपका फोन। लेकिन सबको पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पूरा जो दादीनगर हवेली है वो डेलकर परिवार के साथ है। मोहन का कैसा न्याय मिलेगा? आप देख रहे हो, जो ये सरकार बनेगी, ये जो सत्ता बनेगी यहाँ, तो डेलकर साहब की बनेगी। इस तरह की 50,000 मतदान, 50,000 ये जो भावना है लोगों में, लोगों वो न्याय है मिलेगा। नहीं। और देखोगे आप कि आगे जाते हुए यहाँ के भूमिपुत्र को जो आवाज़ है, मैंने जैसे कहा कि न्याय होगा। ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं कह सकता, लेकिन न्याय तो होगा। आते हैं आपके पिताजी ने, परम पूज्य पिताजी ने जो आपके पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, इसलिए सारे इंडस्ट्रीज यहाँ आते हैं और यहाँ बसते हैं। लेकिन इसी को आगे बढ़ाना है, यहाँ इंडस्ट्रीज लाने हैं, रोजगार लाने हैं। जो यहाँ सारे युवा हैं, यहाँ सारी महिला हैं, उनको भी उनके हाथों की भी रोजगार देना है। यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमारे मुंबई में बसे हुए हैं। और ये नाता, ये रिश्ता जो है कि घर उनका वहाँ है, इंडस्ट्री यहाँ है, अगर ये आगे लेके जाना है तो जैसे मैंने कहा कि नेतागण यहाँ डेलकर साहब को चुनते आए हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ आती रही है, वैसे ही मुंबई में शिवसेना को चुनते आई है। अभी ये मौका है कि दोनों को साथ लाए, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री को साथ लाए, सिलवासा और महाराष्ट्र को साथ लाए और ये लड़ाई जीतना है। तो लड़ाई तो है ही, न्याय तो जीतना है ही, लेकिन ये चुनाव जब जीतेंगे तो उन्होंने आश्वासित किया है, यहाँ खुद स्वयं उद्धव साहब ठाकरे आने वाले हैं और आपसे मिलने वाले हैं। कोविड के बाद हो, ये जो विकास की बातें हैं,
आगे लेके जानी है। और विकास जो होता है, विकास झूठ पे नहीं चल सकता। कल ही हमारे महाराष्ट्र से कोई अन्य लोग आके गए हैं, आम्ही मराठीत बोलतो गाजर वाटप झालं का, यानी झूठ के आश्वासन देके गए हैं। और जब वो हमारे राज्य में भी थे, मुख्यमंत्री थे, तब हर एक चुनाव में ऐसे ही आश्वासन देके चलते थे। कहीं छोटे गांव में जाओ तो कहते थे हम यहाँ 1000 करोड़ देते हैं, वहां जाओ तो 6000 करोड़ देते हैं। कभी 1 रुपए किसी गांव को गया नहीं, ना किसी शहर को गया। लेकिन आज मैं उनके टिका करने आया नहीं हूँ, किसी पे क्रोध व्यक्त करने आया नहीं हूँ, किसी का दुख व्यक्त करने नहीं आया हूँ। ये तो लड़ाई न्याय की है और मुझे पता है कि आप सब जनता साथ में आएगी तो विश्वास के साथ खड़ी रहेगी, विश्वासघात के साथ खड़ी नहीं रहेगी। अभिनव जी, आपने जो कहा कि हम न्याय जीतने के लिए ये सब लड़ाई कर रहे हैं, सेवा करने के लिए है, सेवा भाव से कर रहे हैं, न्याय भाव से कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासित करने आया हूं जो SIT की इन्वेस्टिगेशन है वो सही मायने में आगे चल रही है। सेना का तो इतिहास ही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो, जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस गली में हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, अगर अन्याय कोई करने आए तो फिर अपनी भी तलवार हम आगे लेके चलते हैं। और ये तलवार सिर्फ एक ही है। आज के महीने में तलवार जो होती है वो अपनी वोट होती है, बैलेट बॉक्स होते हैं। और इसलिए मेरे बाजू में मेरी तलवार खड़ी है। ये जो बैट्समैन है यहाँ, सभी को पता है चुनाव कब है? 30 तारीख। नहीं, सुनाई नहीं दिया। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को चुनाव है। चिन्ह क्या है? बैट्समैन। और ये बैट्समैन अपना 6 मारने वाला है। MSD, सबको तो पता है MSD कौन है। देश के लिए MSD शायद महेंद्र सिंह धोनी होगी, लेकिन यहां MSD कौन है? यहां MSD कौन है? मोहन डेलकर साहब। और उनकी स्मृति में, उनकी यादों में उन्होंने जो अभी तक श्रम किए हैं, कठिनाई से लड़े हैं, आपके लिए लड़े हैं, यहाँ जो भी किया है। मैं सोच रहा था, मैं जब भी पूछ रहा था अभिनव जी से कि यहाँ डेलकर साहब ने 7 बार जो जीता है, 9 बार तो लड़े हैं, 7 बार तो जीते हैं, दिल्ली में आवाज़ बुलंद की है। हर बार उन्होंने इस प्रदेश के लिए, इस यूनियन टेरिटरी के लिए, ये सारे जो नागरिक मेरे सामने बैठे हैं, जनता के लिए जो अपना परिवार समझते थे, कुछ ना कुछ करते आए हैं। नहीं है, एक उम्मीदवार की नहीं है, एक महिला की नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों की है। जो आवाज़, जो आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, वो दिल्ली तक पहुंचनी है। और इसलिए हम सब लड़ रहे हैं। और अगर दिल्ली हिलानी हो, दिल्ली को डराना हो, क्योंकि ये कोई दिल्ली के साथ लड़ाई नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली के साथ लड़ाई हो। दिल्ली तो अपनी ही है, हर एक इधर आदमी है, इधर नागरिक है, उसकी दिल्ली है। लेकिन अपनी आवाज़, अपने न्याय, अपने हक, यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, उनकी आवाज़ दिल्ली तक जाने के लिए एक ही उम्मीदवार अभी जिताना है। वो कौन है? कौन है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। यहां से बताओ कौन है? यहां से बताओ कौन है? बीच में से बताओ कौन है? अभी सिर्फ महिलाओं की आवाज होनी चाहिए। कौन है अपने उम्मीदवार? कौन है अपने उम्मीदवार? ये आवाज, इसे कहते हैं आवाज। और यही आवाज जो अभी तक सुनाई तो दे रही थी, दिखाई तो दे रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ये परिवार और डेलकर परिवार जो सामने मेरे पूरे बैठा हुआ डेलकर परिवार है, शिवसेना परिवार है, उनकी आवाज में कितनी ताकत है, उनकी आवाज में कितनी शक्ति है। यही शक्ति, अभी नवरात्रि तो होके गई, लेकिन जो महिला शक्ति मुझे यहाँ देख रहे हैं, शायद महिलाएं ही ज्यादा है यहाँ, 60% से ज्यादा महिला है। हाथ जरा ऊपर करके दिखाइए। नवरात्रि होके गई है, सरस्वती माँ तो होती है, दुर्गा माँ भी होती है, लक्ष्मी माँ होती है। अगर ये तीनों महिला शक्ति दिल्ली में जाए तो सोचो क्या कर सकते हैं हम सिलवासा के लिए। विजयदशमी ये 2 नवंबर को है, 30 नवंबर को वोटिंग है, विजय हमारा ही होने वाला है। जब यहां मैं आ रहा था तो पूछ रहा था
अभिनव जी से पूछ रहा था, संजय जी से पूछ रहा था, अनिल देसाई जी से पूछ रहा था कि भाषण तो करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो कौन सी भाषा में बोली जाए? मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, गुजराती में बोलूं? लेकिन उन्होंने सबने कहा कि हम भाषण करने तो नहीं, और मैं भी यही सोचता हूं, यही मानता हूं कि कौन सी भाषा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दिल की भाषा मैं यहां बोलने आया हूं। यहां न्याय चाहिए, बराबर ना? मैं आ रहा था, मैं कहीं पत्रकारों से भी बातचीत कर रहा था, मैं कहीं ट्विटर पे, हमारे एसएमएस पे देख रहा था, कोई रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि शिवसेना की रैली हो रही जा रही है। मैं चुनाव के लिए बाहर आया हूं, महाराष्ट्र से बाहर आया हूं, प्रचार सभा में आया हूं। इसके पहले मैं गोवा जा चुका हूं, राजस्थान भी जा चुका हूं, लेकिन मुझे याद दिलाया गया था कि यही इस यूनियन टेरिटरी में 22 साल पहले मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सभा हुई थी, और तब शायद हम दो प्रवाह थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, भूमिपुत्रों के लिए न्याय और भूमिपुत्रों के लिए आवाज उठाना। आज ये दो प्रवाह साथ में आए हैं। शायद तब साथ में आते हम दोनों तो और भी अच्छा चमत्कार हो सकता, लेकिन अभी वो वक्त गया नहीं, यही वो वक्त है चमत्कार बनाने का। ये जो संगम हो रहा है, जैसे अभिनव जी ने कहा, कलाबेन जी ने कहा, ठाकरे परिवार और देलकर परिवार जो साथ में आ रहे हैं, वो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए आ रहे हैं, न्याय के लिए आ रहे हैं, सभी के न्याय के लिए आ रहे हैं, सिर्फ एक परिवार के न्याय के लिए नहीं आ रहे। यही भावना हम आगे लेके जाते हैं, और हम दोनों की सोच विचारधारा एक ही है कि जब हम देलकर परिवार कहते हैं, जब हम ठाकरे परिवार कहते हैं, तो हमें हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि ठाकरे परिवार हो, देलकर परिवार हो, यानी हम सिर्फ अपने भाई बहन माता पिता नहीं, तो ये सारी जो जनता सामने बैठ रही है, ये हमारा परिवार है। और इसलिए जब यहां मैं आया हूं, चुनाव के लिए आया हूं, प्रचार के लिए आया हूं, चुनाव तो जीत के ही जाऊंगा, ये तो वचन दे के ही जा रहा हूं, मैं आश्वासित होके जाऊं ना कि जीत के ही जा रहे हो। लेकिन ये प्रचार सभा, ये जो चुनाव है, जैसे कई अन्य सारे चुनाव होते हैं, कई पार्टियों के लिए ऐसा होता है कि अभी बहुमत बना के रखना, यानी इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं के लिए एक ईगो की बात होती है कि देखो हम सब चुनाव जीत सकते हैं, लोग क्या है, हम तो सब हम ही भगवान बन चुके हैं। कई लोग ऐसे घूमते हैं कि हमें अभी अपना पक्ष बढ़ाना है, अपनी पार्टी बढ़ानी है, हर एक राज्य में जाना है, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम पक्ष बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम ईगो के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ खुद को भगवान समझ में नहीं, लेकिन यहाँ सेवा तो करनी है, लेकिन ये देलकर परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। के बगैर लड़ रहे हो, मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। हजारों मोहन देलकर सामने बैठे हैं, आज घर घर में मोहन देलकर है, हर एक के मन में मोहन देलकर है। सिर्फ दादरा नगर हवेली में नहीं, इस प्रदेश के बाहर भी लोग मोहन देलकर के बारे में सोचते हैं। दो परिवार का ये संगम हुआ है। प्रदेश को हमको वापस लेके आना है और वो सपना पूरा करना है, उसकी विचारधारा हम साथ में लेके चलेंगे, भाईचारा के साथ में लेके चलेंगे। हर प्रदेशवासियों को मिलजुल के भाईचारा के साथ आगे बढ़ाना है प्रदेश को, ये सोच के आपके सामने आई हूँ। आज हमारे वहाँ शिवसेना से हमारे जो उद्धव जी ठाकरे जी हैं, माननीय उद्धव जी ठाकरे जी, आज हमारे प्रदेश के लिए, हमारे मोहन भाई के लिए जहाँ न्याय की बात आई है, वहाँ हमारे साथ खड़ा है। ये परिवार हमारे साथ खड़ा है, ये शिवसेना परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है हमारे सर को जस्टिस मिले, और जो हमारे सर ने जो सपना देखा था प्रदेश के लिए, वो प्रदेश का सपना हम साकार कर सके, ये सोच के हम लोगों ने
आज शिवसेना परिवार से हम जुड़े हैं। હવે લાગે છે કે સિલવાસ બી તૈયાર છે જવાબ આપવા માટે. ગામડું તો એક થઈ ગયું છે, હવે સિલવાસ તો વારો છે. આ વખતે जवाब, इस बार जवाब सिर्फ दमन में बैठे प्रशासक को नहीं, दिल्ली में बैठे हुए हर एक जितने होद्देदार ऊपर बैठे हुए हर एक को जवाब देना है. क्योंकि हमारे साथ एक ताकत नहीं, दो ताकत है, और जिस दिन दो ताकत गिरेगा ना, सिर्फ दमन नहीं दिल्ली भी हिल जाएगा. ठाकरे साहब का बहुत आशीर्वाद है हमारे पे, उन्होंने बहुत साथ कर दिया है, आश्वासन दिया है कि हमें न्याय भी मिलेगा. दो चीज़ों के लिए हमको उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमें न्याय भी मिलेगा. हमारे साहब ने जो बलिदान दिया है, जो 35 साल उन्होंने हमारे लिए जो मेहनत की है, जो इतना सुंदर सा प्रदेश बनाया है, इतना उज्जवल हमारा प्रदेश बनाया है, वैसे ही अगले 35 साल में वो साथ मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो. मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो. ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो, मतदान करो. मतदान करो, मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो. मतदान करो, मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो. भारत माता की है पुकार, कर्तव्य का भी कुछ भान करो. भारत माता की है पुकार, कर्तव्य का भी कुछ भान करो. मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो. ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो, मतदान करो. मतदान पे मत विश्राम करो, निष्पक्ष निडर मतदान करो. मतदान पे मत विश्राम करो, निष्पक्ष निडर मतदान करो. ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो. ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो. वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो भाई, वोट करो. वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो. मत विश्राम करो, निष्पक्ष निडर मतदान करो. ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो. ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो. वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो भाई, वोट करो. वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो भाई, वोट करो. सिविजिल और हेल्पलाइन का ध्यान धरो, निज ज्ञान करो. सिविजिल और हेल्पलाइन का ध्यान धरो, निज ज्ञान करो. ईवीएम और वीवीपैट की खूब सही पहचान करो. ईवीएम और वीवीपैट की खूब सही पहचान करो. मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो. मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो. ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो, मतदान करो. मतदान करो, मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो. मतदान करो, मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो. भारत माता की है पुकार, कर्तव्य कभी कुछ भान करो.
तारीख याद रहेगी ना, 20 अक्टूबर, मतदान करो। मतदान करो, जनतंत्र पर अभिमान करो। जिला निर्वाचन कार्यालय दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जनहित में जारी।